नमस्कार। आज का अध्याय सिंह लग्न में केतु का समस्त भावों का फल और इसी वीडियो के साथ सिंह लग्न का फलित समाप्त होता है। तो सिंह लग्न में केतु पहले से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल करेगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं यहाँ पर केतु, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पत्रिका यहाँ पर सिंह लग्न की और केतु को पहले स्थान में दर्शाया गया है। तो यहाँ पहले भाव में जब केतु होता है तो क्या फल करता है यहाँ पर, तो सिंह राशि में केतु होने के कारण से जातक को मानसिक परेशानी होती है, शारीरिक कष्ट होता है, जातक कामी, भोगी, गुप्त विद्याओं से युक्त होता है। ऐसा जातक तंत्र मंत्र जानने वाला होता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव यहाँ पर होते हैं। गुरु मंगल अगर शुभ अवस्था में हो तो जातक उच्च विद्या प्राप्त करने वाला, व्यवहार कुशल, गुणवान, अत्यधिक परिश्रम करने वाला होता है। अगर केतु अशुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो दशा अंतर्दशा में जातक की अपघात या किसी षड्यंत्र के कारण जातक की अचानक मृत्यु यहाँ पर होती है, मृत्यु होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से केतु का पहले स्थान में फल था। अब यही केतु अगर दूसरे स्थान में चले जाए, वहाँ पर कन्या राशि में, तो केतु के कारण से जातक कटु वचन बोलने वाला होता है, मुख का रोगी होता है, पारिवारिक सुख में कमी होती है, अत्यधिक परिश्रम द्वारा निर्वाह योग्य धन कमा पाता है, धन का संचय कम होता है, आर्थिक स्थिति अस्थिर होती है, किसी दुष्ट द्वारा धोखे का शिकार यहाँ पर जातक बनता है, धन का अपव्यय अधिक होता है, उदर विकार आदि रोगों से जातक पीड़ित होता है। तो इस प्रकार से केतु का दूसरे भाव में होने का फल था। अब यही केतु अगर तीसरे स्थान में जब जाता है, केतु के प्रभाव से जातक यहाँ पर पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, संगीत कला का शौकीन होता है, भ्रमणशील होता है, कान का रोगी होता है, भाई बंधुओं के कारण परेशान रहता है, जातक का प्रारंभिक जीवन संघर्ष यहाँ पर रहता है, विदेश यात्रा करता है, जातक को ज्योतिष, धर्म आदि गूढ़ विषय में अधिक रुचि होती है। तो इस प्रकार से केतु का यहाँ पर तृतीय भाव का फल होता है। अब यही केतु जब चौथे भाव में जाता है तो केतु के प्रभाव से जातक की माता को कष्ट होता है,
पारिवारिक सुखों में कमी होती है। जन्म स्थान से अतिरिक्त स्थान में परिवर्तन यहाँ पर होता है। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। जातक अपने परिश्रम के द्वारा पिता के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि पिता से मतभेद बने रहते हैं, अशांत मन वाला होता है। तो इस प्रकार से केतु का चौथे भाव का फल होता है। अब यही केतु अगर पंचम भाव में गुरु की धनु राशि में चले जाए किसी का हो, तो केतु के प्रभाव से जातक स्वाभिमानी होता है, उच्च अभिलाषी होता है। विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्ति करने वाला होता है। जादू, टोना, मंत्र, ज्योतिष, लॉटरी आदि गुप्त विद्याओं की ओर अभिरुचि होती है। विवाह के बाद विशेष भाग्योन्नति होती है, परंतु संतान पक्ष से चिंतित रहने वाला यहाँ पर जातक होता है। अब यह केतु छठे भाव मकर राशि में हो, तो जिसके प्रभाव से जातक विद्वान, मिलनसार, हंसमुख, गुणवान, बंधु प्रिय यहाँ पर होता है। देश विदेश की यात्राएं करने वाला, शाही ठाट से व्यय करने वाला, जोखिम पूर्ण कार्य करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला यहाँ पर होता है। शनि आदि किसी अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा हो तो षड्यंत्र वश किसी दुर्घटना का यहाँ पर शिकार बनता है। इस प्रकार से केतु का छठे स्थान में होने का फल होता है। अब यही केतु अगर सप्तम स्थान में चले जाए, सातवें स्थान में, तो जिसके प्रभाव से जातक कामुक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है। बाल्यकाल में शरीर कष्ट होता है और पेट में भी तकलीफ यहाँ पर होती है, रोग होते हैं। जातक स्वाभिमानी होता है, बुद्धिमान होता है, अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष के साथ लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। दाम्पत्य सुख में हमेशा कमी बनी रहती है। तो इस प्रकार से केतु का सप्तम भाव होने का फल था। अब यही केतु अगर अष्टम भाव में जाता है, तो जिसके कारण से जातक अशब्द बोलने वाला, बिना सोचे समझे बोलने वाला होता है। पारिवारिक सुखों में कमी होती है। व्यवसाय में कठिन परिश्रम के बाद धन अर्जित करने वाला होता है। धैर्यशाली, गंभीर होता है। मानसिक तनाव और परेशानियां अधिक होते हैं। गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं। चिंताएं बनी रहती हैं। अगर केतु यहाँ पर अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक आत्मघाती प्रवृत्ति या दुर्घटना आदि से हानि पाने वाला यहाँ पर होता है। यही केतु अब नवम स्थान में चले जाए मेष राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक भ्रमणशील होता है, गुणवान होता है, परिश्रमी होता है, परंतु भाई बहनों के सुखों में कमी होती है। व्यवसाय में अस्थिरता, अनेक बार उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं। परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन ऐसा जातक
संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब यही केतु 10वें भाव में चले जाए, वृषभ राशि जहाँ लिखा गया है 2 नंबर, तो केतु के प्रभाव से जातक के माता या पिता को अरिष्ट होता है या इनके सुखों में कमी होती है। जन्म स्थान से दूर स्थान पर भाग्योदय होता है। व्यवसाय में परिवर्तन होते रहते हैं। 36वें वर्ष अचानक धन लाभ और भाग्योदय यहाँ पर होती है। केतु अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या योग में हो तो धन की हानि उठाने वाला ऐसा जातक होता है। यही केतु अब एकादश भाव में मिथुन राशि में अगर जब होता है तो जिसके प्रभाव से जातक को सोची हुई योजनाओं में बारंबार विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अड़चनें आती हैं। पारिवारिक सुख में कमी होती है। व्यवसाय में आर्थिक उलझनें यहाँ पर होती हैं। संघर्ष अधिक करना पड़ता है। संतान पक्ष से चिंता यहाँ पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से केतु का एकादश भाव होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही केतु जब द्वादश भाव में कर्क राशि में होता है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12वें भाव में कर्क राशि 4 नंबर चंद्रमा की लिखी है, तो यहाँ केतु के प्रभाव से जातक धैर्यवान, परिश्रमी, धार्मिक, अभिव्ययी परंतु विदेशी संबंधों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शत्रुओं पर कठिन से विजय प्राप्त करने वाला होता है। कठिनाई से यात्राओं और रोग पर अधिक खर्च करने वाला होता है। पाँव पर चोट लगती है, आँखों में कष्ट होते हैं, गुप्त रोग आदि यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से केतु का सिंह लग्न के अनुसार समस्त भावों का फल समाप्त हुआ। इसी के साथ सिंह लग्न की पत्रिका का फल भी समाप्त होता है। आगे वीडियो पर अब कन्या लग्न का चलेगा। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।